ओम शांति। जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी भाग बे, पेपर नंबर 21 के लिए पेज नंबर 60277। न्यायमूर्तियों तथा वकीलों को लिखा गया पत्र। उस वर्ष पटना में न्यायमूर्तियों एवं वकीलों का एक सम्मेलन हुआ था। उस अवसर पर एक पत्र छपवाकर उन सभी को भी दिया गया था। आजकल के न्याय के विषय में बाबा कहा करते कि नीचे की अदालत यदि एक फैसला देती है तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि ऊपर की अदालत उसको पलटकर बिल्कुल ही विपरीत फैसला दे देती है। और कई बार तो यह भी होता है कि सर्वोच्च न्यायालय उससे भी भिन्न फैसला देता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि कोई गरीब व्यक्ति नीचे की अदालत से मृत्युदंड की घोषणा होने पर ऊपर की अदालत में अपील न कर सके, तब तो वह बेचारा मौत के घाट उतार दिया जाएगा। जबकि दूसरा व्यक्ति संभवतः ऊपर की अदालत में उसके पक्ष में फैसला होने से मृत्युदंड से छूट भी सकता है। इसका भाव यह हुआ कि कई बार न्याय की बजाय अन्याय भी हो सकता है। इस प्रकार बाबा न्याय व्यवस्था में और त्रुटियों की ओर भी इशारा किया करते। अब इस कॉन्फ्रेंस के अवसर पर शिव बाबा ने साकार प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अपने ही नाम से जो पत्र भेजा, उसमें उन न्यायमूर्तियों को यह लिखा गया कि विधि ने आपके ऊपर आपके सामने बताए गए दूसरों के कर्मों के बारे में निर्णय करने का बहुत ही महत्वपूर्ण काम सौंपा है, परंतु आप इस बात को मानेंगे कि यदि माप तौल का पैमाना अथवा यंत्र स्वयं भी ठीक न हो तो वह मापने का काम भी ठीक रीति से नहीं कर सकेगा। इसी प्रकार यह जरूरी है कि न्यायमूर्तियों का मन भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इत्यादि विकारों से ऊपर उठा हो, ताकि उन द्वारा किया गया निर्णय इनमें से किसी द्वारा प्रभावित न हो और वे इसके परिणाम स्वरूप न्याय की बजाय अन्याय न कर बैठे। इस प्रकार उन्हें बताया गया कि वे ध्यान दें कि अब जो समय चल रहा है यह ऐसा समय है जबकि अनैतिकता और अनाचार फैल चुका है और सभी मनुष्यों का मन इन विकारों से कम या अधिक प्रभावित है और इनमें संभवतः वे स्वयं भी शामिल हैं। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि विकारों के कारण मनुष्य समाज का अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया है। अब वह समय है जिसे गीता में धर्म ग्लानि का समय कहा गया है। उस पत्र में उन्हें स्पष्ट रूप से बताया गया कि 5000 वर्ष पूर्व की तरह अब अधर्म के विनाश की तैयारियां हो रही हैं तथा दैवी संपदा वाले धर्म की पुनः स्थापना का ईश्वरीय कर्तव्य हो रहा है। उन्हें निमंत्रण दिया गया कि वे भी अब परमपिता परमात्मा से 100% पवित्रता, सुख, शांति का ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त करें। बड़े आकार के रंगीन पोस्टर्स। इस प्रकार हर वर्ग के लोगों को स्पष्ट रूप से ईश्वरीय निमंत्रण दिया गया। बड़े बड़े पोस्टर भी छापकर चिपकाए गए। वे रंगीन और बहुत ही आकर्षण होते थे। उनमें से एक पोस्टर पर बहुत ही मोटे अक्षरों में छापा था, सत्यता बाणों के समान है परंतु सत्यता है कहाँ? क्या वर्तमान मतभेद वाले अनेक धर्मों में या शास्त्रों में? नहीं। जैसे तीक्ष्ण बाण केवल तर्क से ही प्राप्त होते हैं, इसी प्रकार सत्य ज्ञान भी अन्य कोई नहीं दे सकता सिवाय सत्य स्वरूप ज्ञान सागर सर्वशक्तिवान परमात्मा के। उस पोस्टर में बहुत ही खुले शब्दों में परमात्मा और मनुष्य आत्माओं के ज्ञान में अंतर बताया गया था। इस तथा अन्य कई प्रकार के फोल्डर्स, पुस्तकों, पुस्तिकाओं इत्यादि के द्वारा कोटि कोटि मनुष्य आत्माओं को संदेश दिया जाने लगा। परंतु जैसे कि गीता में कहा गया है,
इस ज्ञान को कोटि कोटि मनुष्य आश्चर्य की न्याय सुनते, कई तो पढ़कर भड़क भी उठते और कोई विरला ही परम पिता का परिचय प्राप्त करके पूर्णतः पवित्र एवं योगयुक्त बनने के पुरुषार्थ में लग जाता। अब एक और तो ब्रह्मवत्सों की संख्या बढ़ने लगी और उनमें पवित्रता की शक्ति, ज्ञान शक्ति एवं योग शक्ति का विकास हुआ। दूसरी ओर अब हर वर्ग, हर पद और हर क्षेत्र के लोगों को ईश्वरीय संदेश, आदेश, शिक्षा, सावधानी, मर्यादा इत्यादि का परिचय कराया जाने लगा। धार्मिक क्षेत्र में मची धांधली, अंधश्रद्धा, कुरीतियों और मिथ्या अभिमान को ठीक करने की और मजबूती से कदम बढ़ाए गए। अब इस विषय में कुछ एक वार्ताओं का परिचय दिया जाएगा। जगत गुरुओं और महामंडलेश्वरों के नाम भेजा गया अनोखा पत्र। बाबा बहुत बार यह कहा करते कि भारत में श्री, गुरु और मंडलेश्वर इन शब्दों के अर्थ का अनर्थ हो रहा है और इनका ऐसा गलत प्रयोग किया जा रहा है कि जिससे देश को अवर्णनीय हानि हो रही है। अतः बाबा ने निर्देश दिया कि जिन लोगों के नाम के साथ श्री श्री 108 जगत गुरु की उपाधि का प्रयोग होता है, विशेष तौर पर उन्हें कारण बताओ। नोटिस दिया जाए जिससे उन्हें बताया जाए कि वास्तव में तो ये उपाधि परमात्मा की ही है और इसलिए उनका यह कर्म जनता को धोखा देने और झूठी नकल उतारने के तुल्य है, जो कि एक पाप है। श्री शब्द किसी मनुष्य के नाम के पूर्व नहीं प्रयोग हो सकता। बाबा समझाया करते कि श्री शब्द तो केवल देवियों और देवताओं ही के लिए प्रयोग हो सकता है, जिनका भारत में गायन और पूजन है। देवी देवता पूर्णतः पवित्र थे, इसलिए ही उनके हर एक अंग के साथ कमल शब्द का प्रयोग होता है। कमल नेत्र, कमल मुख, कमल हस्त, इस प्रकार के शब्दों द्वारा हम उनके जीवन को निर्विकार होने के तथ्य की अभिव्यक्ति करते हैं। श्री शब्द ऐसे ही पवित्र देवी देवताओं की उपाधि है। फिर श्री श्री, इस प्रकार युगल रूप में जो ये शब्द है, यह तो देवों के भी देव, एक परमपिता परमात्मा ही के लिए प्रयोग किया जा सकता है। परंतु आज देवताओं और परमात्मा के नामों के साथ प्रयुक्त की जाने वाली इस उपाधि को मनुष्यों के नाम के साथ प्रयोग किया जाने लगा है। यद्यपि देवताओं के साथ इन मनुष्यों की कोई तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि न तो इनके शरीर ही देवताओं की तरह से योग बल से उत्पन्न हुए हैं और न ही इनका जीवन सभी विकारों से पूर्णतः मुक्त है। न इनकी काया सदा निरोग और कंचन सम है और न ही ये देवताओं के समान अमर अर्थात काल के पंजे से मुक्त है। जगत गुरु एक परमात्मा ही है। बाबा यह भी समझाया करते कि पिछले 2 युगों से गुरु शब्द का भी इसी प्रकार ही दुरुपयोग हुआ है। वास्तव में तो सभी का सतगुरु एक ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव ही है, क्योंकि गुरु का अर्थ मुक्त करने वाला अथवा ज्ञान देकर कल्याण करने वाला है, और ऐसा कल्याण करने वाला स्वयं सदा मुक्त सत्य स्वरूप और ज्ञान का सागर तथा कल्याणकारी तो एक परमात्मा ही है, जिसका नाम भी शिव है। परंतु जैसे कि हम देख रहे हैं, यह उपाधि भी मनुष्यों के नाम के साथ प्रयुक्त हो रही है। आज बहुत से पुराने पंथी तो यह कहते हैं कि शास्त्रों के मत अनुसार पति ही पत्नी का गुरु है, परंतु पति तो स्वयं भी काम भोग के द्वारा पतित होते हैं और उनमें शराब, सिगरेट, भ्रष्टाचार, क्रोध इत्यादि कितने ही ऐसे संस्कार हैं जिससे वे स्वयं भी बंधे हुए हैं। तब वे दूसरों को क्या मुक्त कर सकेंगे। फिर यदि ऐसा मान भी लिया जाए कि पति ही पत्नी का गुरु है, तब गोया हर घर में एक गुरु तो है ही, परंतु इतने गुरु होने पर भी देखो तो सही, आज हर घर का हाल क्या है। क्या घर घर स्वर्ग बन गया है?
सभी की मुक्ति हो गई है। आज तो पत्नी की एक मत है, पति का दूसरा, बच्चे का तीसरा, बच्ची का चौथा, सास का पांचवा और ससुर का छठा। कमाल ही तो है। घर में कोई किसी के कहने पर ही नहीं चल रहा और फिर भी कहा जा रहा है कि पति पत्नी का गुरु है। यहाँ तक कि शिष्य भगवे कपड़े पहनने वाले गुरु के मत पर भी नहीं चल रहे। कहावत है कि गुरु बिना गति नहीं। भारत में तो गुरु कहलाने वालों की संख्या तो लाखों में होंगी, लेकिन आज तो यह देश सद्गति की बजाय दुर्गति अर्थात भ्रष्टाचार और पापाचार ही के रास्ते पर चल रहा है। स्पष्ट है कि सद्गति तो हो ही नहीं रही, जनगणना बढ़ती ही जा रही है, जिससे स्पष्ट है कि अधिकाधिक मनुष्य आत्माएं मुक्तिधाम से इस लोक में ही आ रही हैं। वे यहाँ से मुक्त होकर वापस नहीं जा रही। गोया उनकी गति या सद्गति तो हो ही नहीं रही। इस पर भी यदि कोई मनुष्य अपने नाम के साथ जगत गुरु की उपाधि धारण करता है या अपने शिष्य गण को इस बात के लिए स्वीकृति देता है कि वे उनके नाम के साथ इस उपाधि का प्रयोग करें, तब वह तो घोर अनर्थ करता है, क्योंकि जगत का गुरु तो कोई भी मनुष्य नहीं हो सकता। आज तक इतिहास में न कोई ऐसा मनुष्य हुआ है न होगा जो सारे जगत का गुरु हो। तब भला कोई मनुष्य ऐसी उपाधि का प्रयोग करने का अधिकारी कैसे हो सकता है? कर्म सन्यासी लोग जो जगत गुरु कहला रहे हैं, वे तो अपनी पत्नी एवं पुत्रों को भी छोड़ आते हैं, कुटुंब के अन्य सदस्यों से भी मुख मोड़ आते हैं। तो जबकि ये उनका भी उद्धार नहीं कर सके, तब जगत के गुरु किस अर्थ में हुए? फिर ये लोग तो जगत को मिथ्या अथवा स्वप्न मात्र मानते हैं, तब भला ये गुरु किसके हुए? इस प्रकार बाबा द्वारा समझाए ज्ञान बिंदुओं एवं विवेक सम्मत तथ्यों को लेकर एक परिपत्र 29 फरवरी 1960 को जगदम्बा मातेश्वरी सरस्वती की ओर से सभी जगत गुरु अथवा मंडलेश्वर कहलाने वाले लोगों को भेजा गया। पत्र में उपरोक्त युक्तियों के अतिरिक्त अन्य भी बहुत से तर्क सम्मत वाक्य थे। इस परिपत्र का विषय लाल अक्षरों में इन शब्दों में था, बताएं कि आपको श्री श्री 108 जगत गुरु अथवा महामंडलेश्वर की उपाधि धारण करने का क्या अधिकार है। इसी पत्र में उन्हें यह समझाया गया था कि 108 की संख्या का प्रयोग भी केवल परमात्मा शिव ही की उपाधि में प्रयुक्त हो सकता है, क्योंकि वह ही 108 नर नारियों को पूर्णतः मायाजीत अर्थात निर्विकार बनाता है, जिससे स्मरण चिन्ह के तौर पर ही 108 मणकों की माला का नाम वैजयंती माला तथा रुद्राक्ष माला है। पत्र में यह भी बताया गया कि सारे जगत का गुरु तो वह कहला सकता है अदीक्षित हो, अर्थात जिसका अपना कोई गुरु न हो, परंतु मनुष्य परंपरा में तो ऐसा कोई ही नहीं। ऐसा गुरु तो एक परमात्मा ही है, जो तीनों देवों का रचयिता होते हुए उनके परिचय को जानता है, त्रिलोकीनाथ एवं अजन्मा होते हुए तीनों कालों तथा तीनों कालों को जानता है। मनुष्य तो जगत भर के मनुष्यों की मानसिक अवस्था को जान ही नहीं सकता, उसे कर्मों की गुह्य गति का भी पूर्ण ज्ञान नहीं है। तभी तो वह स्वयं भी कर्मों के बंधन में है, वह स्वयं भी अजन्मा नहीं है। तब वह सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे दे सकेगा, और स्वयं भी माया जीत नहीं है। इसी प्रकार वह तो इस जगत अथवा मंडल में एक प्राणी है, जो जरा व्याधि काल रोग इत्यादि के अधीन है। वह भला मंडलेश्वर या महामंडलेश्वर कैसे कहला सकता? जगत में अथवा इस भूमंडल पर बौद्ध, जैन, ईसाई, मुसलमान अनेकानेक धर्मों के अनुयायी हैं, और एक धर्म में भी कई आचार्य हैं। सभी तो किसी एक मनुष्य को अपना गुरु मानते भी नहीं हैं। तब कोई मनुष्य स्वयं को सारे जगत का गुरु कैसे मान सकता है?
यह उपाधि धारण करना गोया सतगुरु परमात्मा से परांगमुख करना है। इस प्रकार उन्हें बताया गया कि वे यह उपाधि धारण करके अथवा अपने नाम के प्रयोग किए जाने की अनुमति या स्वीकृति देकर जनता को एक सतगुरु परमात्मा से विमुख करने के कारण घोर पाप कर रहे हैं। इस पर वे यह जो कहते हैं कि गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही साक्षात महेश्वर अथवा पर ब्रह्म है, ये तो अक्षम्य पाप है। क्योंकि किसी भी मनुष्य की ब्रह्मा, विष्णु या महेश से तुलना करना अथवा उसे शिव या परमात्मा मानना तो गोया मनुष्य मात्र को इन तीनों देवताओं तथा उनके रचयिता ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव से परांगमुख करके उन्हें अपने अपने जाल में फंसाना है। यह कैसा जघन्य पाप है कि भारत में तथाकथित गुरु बोले बोले जिज्ञासुओं को कहते हैं कि गुरु तो परमात्मा से भी बड़ा है, क्योंकि परमात्मा तो मनुष्य को इस संसार रूप माया जाल या दलदल में धकेलता है और गुरु उससे निकालने का कर्तव्य करता है। क्या इस प्रकार के कथन उपकथन परमात्मा की घोर निंदा करके लोगों को नास्तिक बनाने के तुल्य नहीं? और क्या यह अनुचित नहीं? क्योंकि वास्तव में तो एक परमात्मा ही पतित पावन, दुख हरता सुख करता, दयालु और कृपालु माना गया है। वही सतयुगी पावन सृष्टि का रचयिता है, वही मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता है। परंतु क्या किया जाए, आज इस अभागे देश में इनको कोई निर्भय होकर कहता ही नहीं। मातेश्वरी जी द्वारा भेजे गए परिपत्र में उपरोक्त सभी बातें स्पष्ट रूप से लिखी गई थी और सभी को ये सम्मति दी गई थी कि वे इस उपाधि को छोड़ दे और उसकी हमें सूचना दे दे, और कि यदि वे इसे छोड़ने को तैयार नहीं हैं तो कृपया हमें बताएं कि उन्हें यह उपाधि धारण करने का अधिकार किस प्रकार है। इस पत्र का उत्तर किसी ने नहीं दिया। देखिए तो कैसी बात है कि किसी ने भी इस पत्र का उत्तर नहीं दिया। इससे स्पष्ट है कि उन्हें इस उपाधि से इतना मोह हो चुका है कि अब वे इसे छोड़ भी नहीं सकते। इस मिथ्या उपाधि को धारण करने में ही तो वे अपनी शान समझते हैं, इसे भला वे कैसे छोड़ सकते हैं? पुनश्च उनके पास ऐसी भी कोई युक्ति नहीं जिसे पेश करके वह कह सके कि इन कारणों से उन्हें यह उपाधि धारण करने का अधिकार है। इस परिपत्र अथवा सम्मति पत्र के बाद जब कभी किसी महामंडलेश्वर इत्यादि से मिलने का अवसर हुआ भी तो उन्होंने इस बात पर अपना रोष प्रकट किया कि उन्हें ऐसा पत्र लिखा गया। किसी ने भी इस कटु सत्य को स्वीकार करने का साहस नहीं किया, बल्कि मिथ्या अभिमान को छोड़ने से ही इनकार किया। बाबा ने तो पहले ही बता दिया था कि इनमें से कोई भी इस नकली उपाधि को छोड़ेगा नहीं। बाबा ने तो बहुत ही शिष्ट एवं मधुर भाषा में सभी को सत्यता का बोध कराने के लिए ही यह कर्तव्य कराया था। परंतु जिन्हें अपनी पंडिताई का गर्व है, भला मिथ्या शान को छोड़ने की हिम्मत कहाँ रखते हैं। अब एक और तो जन जन को ईश्वरीय संदेश दिया जा रहा था, दूसरी ओर ब्रह्मावत्सों को सृष्टि के आदि मध्य अंत के इतिहास का तथा उसकी पुनरावृत्ति का, रचयिता एवं रचना का, दर्शन एवं नीति का सच्चा ज्ञान दिया जा रहा था। बाबा कहते कि अन्य विश्वविद्यालयों में जो शिक्षा लेते अथवा पीएचडी की उपाधि लेते हैं, उनकी अपनी रूहानी बीमारी तो जाती ही नहीं, विश्व में शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक रोग तो बढ़ते ही जाते हैं। परंतु इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शिक्षा से जन्म जन्मांतर के लिए रोग शोक मिट जाते हैं और सदा स्वास्थ्य, सदा सुख तथा सदा शांति की दुनिया में 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य प्राप्त होता है, जो अन्य किसी से नहीं होता। अब आगे क्या हुआ? यह सही अर्थ में यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग को पत्र।
भारत के संसद ने एक कानून पास किया जिसके अनुसार सरकार द्वारा कायम किए गए विश्वविद्यालयों के सिवाय अन्य कोई भी विश्वविद्यालय अपने नाम में यूनिवर्सिटी शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता था। ये कानून पास होने पर बाबा ने कहा कि यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग को एक पत्र लिखा जाए कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय तो सही अर्थ में एक यूनिवर्सिटी है, अतः इस विश्वविद्यालय को इस बारे में इस एक्ट का एक अपवाद माना जाए। बाबा ने कहा कि उन्हें ये लिखा जाए कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में तो विश्व के पिता, शिक्षक और सतगुरु परमात्मा शिव स्वयं ही शिक्षा देते हैं। इस शिक्षा में वे यूनिवर्स के आदि, मध्य और अंत का ज्ञान भी देते हैं तथा इस ज्ञान के फलस्वरूप जो पद प्राप्त होता है वह भी विश्व महाराजन श्री नारायण और विश्व महारानी श्री लक्ष्मी के समान विश्व का अटल, अखंड एवं निर्विघ्न स्वराज्य पद प्राप्त होता है और इसके परिणाम स्वरूप यूनिवर्स की सब समस्याओं का समाधान एक साथ हो जाता तथा इस यूनिवर्स में सतयुग आ जाता है। बाबा के निर्देश अनुसार इस आयोग के अध्यक्ष को एक पत्र लिखा गया और इस पत्र की प्रतिलिपि दिल्ली तथा अन्य शहरों के मुख्य व्यक्तियों को भेजी गई। यह पत्र व्यवहार काफ़ी दिन तक चलता रहा और आखिर आयोग से एक पत्र प्राप्त हुआ। उसमें ये कहा गया था कि संस्था विश्वविद्यालय शब्द का प्रयोग करे तो उस पर कोई रोक नहीं होगी, परंतु ये यूनिवर्सिटी शब्द का प्रयोग नहीं कर सकती। तब हमने उन्हें यह भी लिखा था कि जब हिंदी में हम विश्वविद्यालय शब्द का प्रयोग कर सकते हैं तो अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद तो यूनिवर्सिटी शब्द हो सकता है, अतः उसके प्रयोग में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमने उन्हें यह लिखा था कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय तो विश्व भर के लोगों के लिए है और हमारा लक्ष्य भी है ईश्वरीय ज्ञान विज्ञान समस्त विश्व के लोगों तक पहुंचना है। तब यदि विदेशों में भेजे हुई साहित्य में अथवा परिचय पत्रों में यूनिवर्सिटी शब्द का प्रयोग न होकर विश्वविद्यालय शब्द का प्रयोग होगा तो उन देशों के लोग इस शब्द का अर्थ भला कैसे जानेंगे। फिर ऐसा भी संभव नहीं मालूम होता कि हम विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटी इन दोनों शब्दों को छोड़कर किसी और शब्द का प्रयोग करें, क्योंकि यही शब्द यहाँ दी जाने वाली शिक्षा, इसके उद्देश्य इत्यादि को ध्यान में रखते हुए अति उपयुक्त मालूम होता है। फिर हम तो यूनिवर्सिटी शब्द से पहले गॉडली शब्द का भी प्रयोग करते हैं, जिसमें ये स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ किन्हीं लौकिक विषयों की शिक्षा नहीं दी जाती, बल्कि ईश्वरीय अथवा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही शिक्षा दी जाती है। इससे किसी प्रकार की भ्रांति की संभावना भी नहीं रहती। इस प्रकार के और भी बहुत से तथ्य आयोग के ध्यान में लाए गए थे। अंत में आयोग से यही उत्तर आया था कि यदि संसद इस विषय संबंधी कानून में कुछ परिवर्तन करे तभी इसकी स्वीकृति दी जा सकती है। जब कभी इस प्रकार के वृत्तांत घटित होते थे, बाबा सदा यही समझाया करते थे कि इस विषय में संबंधित अधिकारियों को मिलते रहना चाहिए। लक्ष्य प्राप्ति के लिए सतत पुरुषार्थ करते ही रहना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति के स्थान पर जो दूसरा व्यक्ति आता है, संभव है कि वह आपकी बात के महत्व को मान ले और वांछित कार्यवाही करे। बाबा यह भी कहा करते कि प्रायः ऐसा तो होगा ही कि ये सरकार आपकी बातों को नहीं सुनेगी, क्योंकि इन्हें धर्म का ज्ञान है ही नहीं और प्रजातंत्र होने के कारण किसी एक व्यक्ति को भी संपूर्ण स्वतंत्रता नहीं है। परंतु फिर भी आप वत्सों को चाहिए कि आप ऐसे ऐसे मामलों में सरकारी अधिकारियों से मिलते रहे तथा उनसे लिखा पढ़ी करते रहे और उन्हें ईश्वरीय विश्वविद्यालय का साहित्य तथा परिचय भी देते रहा करें, क्योंकि इससे कम से कम उन अधिकारियों को तथा अन्य सरकारी कर्मचारियों को ईश्वरीय संदेश तथा ईश्वरीय परिचय तो मिलेगा ही। ये मामले कई बार इन सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों तक
ईश्वरीय संदेश पहुंचाने के निमित्त बन जाते हैं। इनका बाह्य रूप तो सांसारिक मामले जैसा होता है, परंतु इनके अंतर्गत कई आत्माओं का कल्याण समाया हुआ होता है। शिव बाबा के अवतरण का तथा पवित्र भव और योगी भव का संदेश देने का जो कार्य है, उसमें ये बातें यदि किसी दृष्टिकोण से बाधक मालूम होती हैं, जो दूसरे दृष्टिकोण से सहायक भी होती हैं, क्योंकि अगर ऐसी ऐसी बातें सामने न आए तो शायद आप उन व्यक्तियों तक ईश्वरीय निमंत्रण भी नहीं पहुंचा सकेंगे और अपने अपने धंधों में व्यस्त वे व्यक्ति शायद आपके संपर्क में नहीं आ पाएंगे। और इस प्रकार यदि आप उन तक ईश्वरीय संदेश पहुंचाने में चूक जाएंगे तो आने वाले अंत काल में वे आपको उल्हाना देंगे। अतः बाबा कहते कि चूंकि इस संसार के लोग शिव बाबा और उसके कार्य को नहीं पहचानते, इसलिए बहुत बार आपको सहयोग नहीं मिलेगा और उनमें से अनेक लोग आपके काम में रुकावटें पैदा करने की भी कोशिश करेंगे। आपको चाहिए कि इसे ड्रामा की नूंद मानकर सफलता असफलता का ख्याल न करते हुए कार्य करते चलें। यह शिव बाबा का कार्य तो होकर ही रहना है और इसमें निमित्त बनने के कारण आपको खुशी और इसके फलस्वरूप सौभाग्य प्राप्त होगा ही। और एक समय ऐसा भी आएगा कि आपकी ये सभी बातें अधिकाधिक लोगों की समझ में आने लगेंगी और वे इन ईश्वरीय कार्यों में सहयोग देने में अपना परम सौभाग्य मानेंगे। इस संस्था के इतिहास में जब ऐसे ऐसे किस्से होते थे, तब उन विषयों को लेकर ईश्वरीय ज्ञान और भी अधिक स्पष्ट हो जाता था और बाबा से बहुत से अनमोल ज्ञान रत्न मिल जाते थे। गोया इन मामलों के सामने आने से ज्ञान का एक नया अध्याय शुरू हो जाता था और ईश्वरीय ज्ञान के अध्ययन में सदा उत्सुकता और दिलचस्पी बनी रहती थी। आज जब हम इनका सिंहावलोकन करते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि ईश्वरीय ज्ञान के विधि विधान में सैकड़ों मामलों का भी विशेष स्थान रहा है और इनमें इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्वरूप में और निखार आता गया है तथा ज्ञान की रूपरेखा यहाँ के विद्यार्थियों को भी खूब स्पष्ट होती गई। यदि हम इस यूनिवर्सिटी शब्द के प्रयोग के उपरोक्त मामले को भी ले लें तो यह कहा जा सकता है कि इस बात को लेकर ये और भी अधिक स्पष्ट हो गया है कि यहाँ के पाठ्य विषय क्या है, सब्जेक्ट्स क्या है, उनका पाठ्यक्रम अर्थात सिलेबस क्या है, इससे प्राप्ति क्या होती है अर्थात इसका लक्ष्य क्या है इत्यादि। फिर संयोगवश इसके नाम के लिए जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम से निश्चित हो गया, ये भी तो मधुर है। और यद्यपि नाम में यूनिवर्सिटी शब्द प्रयोग करना निविद्य है, तथापि उसकी व्याख्या करते हुए अथवा इसका अनुवाद करते हुए तो यूनिवर्सिटी शब्द के प्रयोग पर भी किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। पुनश्च इस निमित्त कारण के अनेकानेक लोगों को जो ईश्वरीय संदेश दिया गया, वो भी तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सुनिश्चित कार्यों में सम्मिलित हैं। अतः वो भला कार्य तो हुआ ही। हापुड़ में हंगामा। अब एक और तो ईश्वरीय सेवा का कार्य तेजी से बढ़ रहा था, जन जन को शीघ्र ही प्रभु संदेश मिल रहा था, और दूसरी ओर रूढ़िवादी लोग जो पोथियों की काली पंक्तियों में अड़े हुए थे, विरोध करने लगे थे। विरोधियों में बहुत से ऐसे गृहस्थी लोग भी सम्मिलित थे जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करना चाहते थे और इस व्रत के लिए कृत संकल्प अपनी अपनी पत्नी पर दुर्वचनों, कठोर हाथों, डंडों अथवा लोहे की सीखों और खुरपी इत्यादि से भी प्रहार करते थे। और जब शोर मचने पर पड़ोस के लोग इकट्ठे होते अथवा जब कभी कहीं इस संस्था के बारे में चर्चा होती तो वे अपनी वासना पर नियंत्रण न पा सकने रूप कायरता का परिचय देने के बजाय इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की निंदा करते थे। कोई कहता, इस संस्था में तो जादू है, जो वहाँ जाता है तो वहीं का हो जाता है।
इसलिए अपने घर के किसी भी सदस्य को वहां जाने नहीं देना चाहिए। अन्य कोई कहता, अरे भाई इनसे बच कर रहना। ये ब्रह्मा कुमारियां तो पति पत्नी को भाई बहन बनकर रहने की शिक्षा देती हैं। कुछ तो दोषारोपण करते हुए यहाँ तक भी कह देते, अजी ये तो पथ भ्रष्ट लोग हैं, और यूं बाहर से ही दिखावे के तौर पर लोगों को ब्रह्मचर्य पालन के लिए कहते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते जो कहते, न जाने ये किस धर्म के लोग हैं, या ये किसी भी धर्म के नहीं हैं। ये तो अमेरिका की सरकार के एजेंट मालूम होते हैं। धर्म की आड़ लेकर ये उन्हीं के लिए मुखबिर का कार्य करते हैं। इन्हें खर्च के लिए पैसे तो अमेरिका से ही आते हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो कड़ी धमकियां भी देते। वे कहते, हम आपके सेवा केंद्र को आग लगा देंगे और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को जड़ से उखेड़ देंगे। जिन लोगों ने धर्म को अपना पेशा बना रखा था, वे ऐसे लोगों को खूब भड़काते। अत्याचार और पाबंदी। लोगों की इस प्रकार की बातें सुनकर कितने ही लोग इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आने में संकोच करते, और अन्य कोई पुरुष जन तो अपने परिवार की महिलाओं पर सेवा केंद्रों पर आने के बारे में कड़ी रोक लगा देते। और यदि कोई ज्ञानामृत की पिपासा के वश उनकी स्वीकृति के बिना चली आती, तो वे उस पर इतना अत्याचार करते कि जो इतना तो मालिक को अपने ढोर पर भी करने की कानूनी पाबंदी है। अफवाहें सुनने और सुनाने वाले इतना भी विचार नहीं करते थे कि एक और तो इन पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि पति और पत्नी को भाई बहन बनाते हैं, और दूसरी ओर इनके चरित्र पर लांछन भी लगाया जा रहा है। इन दोनों बातों में तो परस्पर विरोध है। एक और तो यह कहा जाता कि इन्हें अमेरिका की सरकार से पैसा मिलता है, और दूसरी ओर यह भी कहा जाता है कि ये पैसा लेने के बारे में इतनी कड़ी है कि किसी से चंदा या दान नहीं मांगती। तब पता नहीं इनके पास पैसा आता कहाँ से है। इन दोनों बातों में तो परस्पर मेल ही नहीं है, क्योंकि जो अमेरिका से पैसा ले सकता है, अर्थात येन केन प्रकारण पैसा ही ऐंठना चाहता है, तब वो स्थानीय लोगों से भेंट किए गए पैसे को अस्वीकार करने को आत्मनियंत्रण कैसे कर सकता है। धार्मिक संस्थाओं द्वारा भ्रांतियों का प्रचार। कुछ एक स्वार्थी संस्थाएं तो पुस्तिकाओं या पैम्पलेट्स के रूप में ये निराधार बातें भी प्रकाशित करा के जगह जगह हजारों की संख्या में बांटते थे कि दादा लेखराज पहले एक साइकिल मरम्मत की दुकान किया करते थे। वह मेरठ में माया देवी नाम की एक स्त्री को लेकर भाग गए ताकि पुलिस उन्हें पकड़ न ले। बाद में उन्होंने कलकत्ता में जाकर जादू सीख लिया, और तत्पश्चात उन्होंने कितनी ही भोली माताओं को गुमराह करना शुरू कर दिया। उन पुस्तिकाओं में ये झूठी बात भी लिखी होती कि दादा लेखराज को सिंध में जेल मिली थी। हाय हाय, देखो तो आज का इंसान किस प्रकार अंधविश्वास और मिथ्या मान्यताओं की दलदल में फंसा है, और किस प्रकार वह दूसरों को भी झूठे प्रचार का शिकार बनाता है। वो संस्थाएं और उनके संपर्क में आने वाले लोग कभी इस बात की पड़ताल करने का सदप्रयत्न ही न करते थे कि आखिर सत्यता क्या है। यदि वे चाहते तो दादा लेखराज के परिवार के जीवित लोगों से भी मालूम कर सकते थे कि दादा लेखराज का सही परिचय क्या है। यदि उन पर उन्हें विश्वास न होता तो वे उनके कुछ जीवित विरोधी लोगों से भी इस बात का पता लगा सकते थे कि दादा लेखराज एक प्रतिष्ठित जवाहरी थे या साइकिलों की दुकान करते थे। क्या उन्हें जेल मिली थी या उनके विरोधियों को गिरफ्तार किया गया था? परंतु उन स्वार्थी लोगों का तो लक्ष्य ही जनता को भड़काना था, इसलिए उन्होंने इस सहज सुलभ साधन को भी नहीं अपनाया। वातावरण में भ्रांतियां और उत्तेजना। इस सब का परिणाम यह हुआ कि लोगों में भ्रांतियां बढ़ती गई। पंडितों, पुजारियों, कट्टरपंथियों तथा अवसरवादियों ने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की घोर निंदा करना शुरू की।
यद्यपि उन्हें सोचना तो ये चाहिए था कि ईश्वरीय संस्था देश की माताओं, बहनों व कन्याओं में एक नई जागृति, एक नई चेतना लाकर फिर से भारत के भाल को उज्जवल बनाने का महान कार्य कर रही है, और कि ये ब्रह्मचर्य की पालना, आहार विहार की शुद्धि तथा संयम, नियम और साधना एवं सदाचार और सात्विकता की प्रबल प्रेरणा देकर ग्राम ग्राम में शंख ध्वनि करके ये भारत में एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण कर रही है। परंतु वे उसे अपने लिए एक ईर्ष्या का विषय बना रहे थे और शताब्दियों से नारी का तिरस्कार सुनने सुनाने की लत पड़ जाने के कारण वे पुराने पोथों से व्यामोह छोड़ना असंभव मान बैठे थे, और इसलिए वे खंडन मंडन तथा जनता को भड़काने के धंधे में लग गए। इसके परिणाम स्वरूप नगरों में भड़काए और उकसाए हुए लोगों ने सेवा केंद्रों पर उत्पात मचाया, डराया और धमकाया भी। ये तो संसार की रीति चली आई है कि जब कोई सत्यान्वेषी या सुधारक किसी कुरीति, कुप्रथा या मिथ्यावाद के विरुद्ध आवाज उठाता है तो लोग उसका डटकर विरोध करते हैं, उसकी खूब निंदा करते हैं और उस पर अत्याचार करने से भी नहीं हिचकिचाते। इतिहास इस बात का साक्षी है कि प्रायः हर एक धर्म स्थापक के साथ उस जमाने के लोगों ने ऐसा ही व्यवहार किया। स्वयं श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत के अध्ययन से भी ये स्पष्ट है कि 5000 वर्ष पूर्व जब भगवान का अपना अवतरण हुआ था तब भी लोग उन्हें नहीं पहचान सके थे, और तब कई ऋषिगण अपनी पत्नियों को अथवा कई गोपजन अपनी गोपिकाओं को प्रभु की ज्ञान मुरली सुनने से रोकने का अकृत्य करते रहे। भगवान तो आए ही हैं सर्वोच्च धर्म की स्थापना के लिए, परंतु उस समय के विपरीत बुद्धि लोग अपने कुसंस्कारों के वश उन्हें दुष्नाम भी देते रहे। उसी वृत्तांत की पुनरावृत्ति ही तो अब हो रही थी। ओम शांति।